बुक पूछ रहा है क्या पूछ रहे बेटा? सर, गेस एनाटॉमी ठीक है कि बीडी चौरसिया? अब एक चीज देखो, जब एज ए टीचर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि भाई देखो, ग्रेज एनाटॉमी तो पढ़नी चाहिए और पढ़ना है, वही स्टैंडर्ड बुक है तुम्हारा, ठीक है ना, 41st एडिशन। चौरसिया जो है बेसिकली ये की है, ये कहते हैं ना कुंजिका, है ना। एक होता है कि भाई 4th क्लास की मैथ आती थी, 8th क्लास की मैथ है, 8th क्लास की कुंजिका है। तो कुंजिका एज ए हेल्प तो रख सकते हो, लेकिन कांट रिप्लेस द ओरिजिनल, ये मैं कहूँगा। यस सर। ठीक है, एनाटॉमी पढ़नी कैसे, मतलब कैसे कैसे किताबों को रिफर करना है? बेटा जब एक तो पहले किताब पहले तो पढ़ना है, रेफर करने का मतलब जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे पढ़ना शुरू, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को पढ़ना शुरू, ठीक है। जैसे अभी टर्मिनोलॉजी तुम्हें खत्म हो, जो भी हेल्प बुक चाहे ओरिजिनल बुक से मिले, इतनी टर्मिनोलॉजी तो तुम मास्टर कर जाओ, ठीक है ना। क्योंकि सो दैट वंस द रेगुलर क्लास और द नॉर्मल क्लास बिगिन स्टार्ट्स, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नहीं तो यहाँ पर कुछ टर्म नए आएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा रिलेशन क्या होते हैं। अब ये रिलेशन वो पब्लिक रिलेशन नहीं है या फैमिली रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन है कि भाई एक मसल यहाँ पर है, बाइसेप ब्रेकियाई, तो इसके एंटीरियर क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके दाएं क्या है, इसके बाएं क्या है, इसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है। तो व्हेन आई एम गोइंग टू ऑपरेट इट, हैव इंसिजन, व्हाट स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू कम अक्रॉस, अब उन सारे को रिलेशंस कहते हैं। तो पहले इन टर्मिनोलॉजी को तुम पढ़, ठीक है। सर ऑफलाइन कब आ रहे हैं? ऑफलाइन बच्चे अगर सच पूछते हो कि बेस्ट आंसर को टिक करने के लिए, तो मैं कहूँ वल्लाहु आलम। सर लेकिन शेड्यूल में 7 मार्च को व्हाइट कोट सेरेमनी लिखा हुआ है। अब तो शेड्यूल में लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक लाइन यही कह रहा हूं कि मुझसे कहोगे कि बेस्ट आंसर पे टिक करें, तो मैं यही कहूंगा वल्लाहु आलम। ठीक है, बाकी दुआ अल्लाह ताला आसान कर दे, जितना जल्दी आ जाए। अब फिर भी एक्सपेक्टेड कोई डेट हो आपके पास? बच्चे मेरे पास होता तो मैं कैसे क्यों नहीं कहता, मेरे पास कोई डेट नहीं है, बस इसका एक ही सच बेस्ट आंसर है वल्लाहु आलम, इसके अलावा कोई आंसर नहीं। ठीक, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। बस बच्चे आ जाओ, ये तो तुम जानते ही होगे। बस टर्म रिलेटेड टू क्लिनिकल एनाटॉमी। फाइनली वी आर बेसिकली स्टडीइंग एनाटॉमी नॉट फॉर द सेक ऑफ एनाटॉमी। भाई तुम्हारे पास कोई मरीज नहीं आएगा कि सर ये फीमर है, जरा सा मुझे पढ़ा दीजिए, ठीक है। या ये नहीं कहने आएगा कि सर देखिए मुझे जरा सा मेरा स्कल पढ़ा दीजिए, ये कहने नहीं आएगा। वो ये आएगा कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है और आप इसका इलाज कर दीजिए, ठीक है ना। तो फाइनली ये जो कहानी चल रही है सब इस चीज के लिए कि वंस वी आर नॉट नोइंग द टर्म or the original thing, we are not going normal thing, we are not going to know what is abnormal, and when we are not going to know what is abnormal, then we are not going to have the proper treatment. Never. So when there is fracture, if you are not knowing what is the normal position of the bone, what is the normal anatomical position, how you are going to treat it. So the first and foremost requirement is knowing the normal. And knowing the normal is to correct the abnormal. That is the disease condition. To help the ailing patient, the human being. Okay, this is the okay. So now, what are the terms used to the clinic for the clinical practice? You might be aware of the some term, some suffix itis for inflammation, appendicitis, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। इसी तरह से आइटिस लगा लो। फिर अब आ जाओ आगे, समवेयर वी आर ऑपरेटिंग ओपनिंग, लेप्रोटमी, ओटोमी मीन ओपनिंग एंड क्लोजर, लाइक इफ देयर इज a rupture of the intestine, or nowadays laparoscopy is going on, but still sometimes you have to open the abdomen. When we are opening it and after performing the surgical procedure, we are closing it, that procedure is known as the laparoscopy. And then there is, or basically, if there is
muscle is going to basically, one is the relation related to nutrition. When the nutrition of the tissue is hampered, the size of the tissue is going to decrease, and that is called as atrophy. And when the nutrition is there, and due to nutrition or the exercise, there is increase, that is known as hypertrophy. Okay, that is known as hypertrophy. Then there is either increase in number. When there is increase in number, that is known as hyperplasia. When there is decrease in number, that is called as hyperplasia. These are the very few terms, sample term I have used. You have to go through the terms that are given in books. Okay, just after that, now come to this. One thing just before that, I am going to explain कि anything which is adjacent to the median is called as paramedian. Sagittal you are knowing. Parasagittal means adjacent to the sagittal. Median, paramedian, adjacent to the median. Now, after that, you come here and one by one, you have to tell me, this is your exercise at the end. You have to name which type of incision one is. In plane or whatever you have to use. Now, one, anyone. Which incision one is? Oblique. It's oblique. Okay. Now, another one. Which type of incision two is? Second is? Median. Median. Yes, right. Now, which type of incision four is? Sagittal, you can say paramedian here. You can say paramedian. Okay. Now, which type of incision is three? Medial. Median. Type of incision is 8. Transverse. Transverse, yes, rightly said. Which type of incision is the 7? Oblique. Oblique. Okay. Now you are aware of the plane. Now then again this beautiful picture you see. This is also for your exercise. पहले देख लो बच्चे. We are the passenger of the passage. We have been there, we are there, and we will be after it. ये फिजिक्स भी कहता है कि मैटर कैन नॉट बी, क्या कहते हैं, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी, एनर्जी कांट बी. कैसे भाई बच्चों बताओ, तुम फिजिक्स पढ़ के आए हो, कैसे है ये? Energy cannot be created and destroyed. It can only be transferred from one form to another. ओके, क्या मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? No, sir. तो वो भी तो जो है वो इसका मतलब कहीं था, वो कहीं होगा, ठीक है ना? तो ये वी आर जस्ट इन वन स्टेज ऑफ आवर जर्नी, ठीक है? एंड दिस शोज अनदर स्टेज ऑफ जर्नी दैट वी हैव क्रॉस्ड, ठीक है? अब इसमें जो मैं तुमसे पूछूं, वन बाय वन तुम्हें बताना है, ठीक है ना? एनीवन, व्हाट इज द पोजीशन एट द नी जॉइंट? नी जॉइंट पे क्या पोजीशन है समीर? यस सर. नी जॉइंट पे क्या पोजीशन है बालक का? इस बच्चे की क्या पोजीशन है? नी जॉइंट पे कौन सा पोजीशन में है? लेग. एडक्शन. एडक्शन. लेग किस पोजीशन में है? एडक्शन तो है, एडक्शन भी है. लेग नी जॉइंट पे किस पोजीशन पे है? फ्लेक्शन. यस, फ्लेक्शन की पोजीशन में है. अब यहाँ पर आ जाओ. अब ये फ्लेक्शन के पोजीशन में. अब इसके फुट को देखो. अब यहाँ पे सही आंसर देखता हूँ कौन करता है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फुट? Plantar flexion. प्लांटर फ्लेक्शन. फ्लेक्शन. अलोंग विद दैट एक और चीज है, प्लांटर फ्लेक्शन भी, और क्या है? Inversion. यस, दोनों चीज. बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे आ जाओ. अब दूसरा कोई आ जाओ. इसके नेक पे क्या पोजीशन है? Flexion.
फ्लैक्शन, बहुत बढ़िया, फ्लैक्शन है, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसका बाकी हो गया, ठीक है। अब आगे भाई, भाई ये ले लो साइड, ठीक है भाई। एक नई रोशनी, एक नई खुशी और एक नई चीज, एक नई दुनिया, एक नई उमंग और एक नया जोश, टू अचीव समथिंग, टू डू समथिंग, टू हेल्प द ह्यूमैनिटी selflessly. Thank you, sir. Yes, is waiting for you. Okay, and hope, inshallah, we are going to meet soon. Thank you, thank you. इंसिजन वाली स्लाइड में सिर्फ फिफ्थ इंसिजन बता दीजिए। इंसिजन वाली स्लाइड में इंसिजन सिर्फ फिफ्थ एंड एट्थ। बेटा आप बच्चे छोड़ रहे तो रुके रहो, मैं यहाँ पे आई विल आंसर योर क्वेरी, देन आई विल लीव, ठीक है। क्या दिक्कत है, क्या क्या पूछना चाहते हैं बेटा? फिफ्थ वाले से ऑब्लिक नहीं होगा सर, थोड़ा टेढ़ा है इसलिए। फिफ्थ वाला? यस सर। किस नंबर की बात कर रहे हैं सर? फिफ्थ 5। वो पैरामीडियन पोजीशन ऑब्लिक नहीं है फिफ्थ। ओके सर। एट्थ वाला सर? एट्थ वाला ट्रांसवर्स है बच्चे। सर ये जरूरी नहीं होता कि हम बिल्कुल स्ट्रेट इंसिजन लगाएं, अगर थोड़ा यहाँ पर एक चीज मैंने कही, क्या कहा कि मैंने ये कहा देखो मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको तो हम मान लो कि घर बनाने में पसंद कर, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उसके एग्जैक्टली नहीं लेते, डिपेंडिंग ऑन नीड लेते, नीड, जरूरत क्या है, समझ रहे हैं भाई? ये तो तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक। और सर 8th वाला कार्डिनल नहीं है? कार्डिनल कौन सा? इसके लिए बेटा देखो, कार्डिनल से बेहतर है कि ऑब्लिक कह दो,